कराना हम अपना अवलीन फर्ज समझते हैं। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है और हम आपके भरोसे को हर कीमत पर बरकरार रखना चाहते हैं। आज हम आपको जिस खबर के ताल्लुक से बातचीत करना चाहते हैं, यकीनन इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पहलगाम की, वो वादी जहाँ कभी सयाहों की गूंज हुआ करती थी, आज खून की बारिश में भीग चुकी है। पहलगाम जन्नत का वो गोशा जहाँ लोग सुकून की तलाश में आया करते थे, जहाँ हवा में कुदरत की खुशबू हुआ करती थी और आज जिस चश्मे में रब की नियामत लगती थी, वहीं पहलगाम आज एक कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। 28 मासूम सयाह जिनके दिलों में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हुआ करती थी, जिनकी आंखों में ख्वाब हुआ करते थे, जिन्होंने कभी बंदूक नहीं देखी, न किसी से नफरत की, आज वो ख्वाब खून में भीगे पड़े हुए हैं। दहशतगर्दों ने उन पर अंधाधुन गोलियां बरसाई, दहशतगर्दों ने इंसानियत का गला घोंट दिया। ये कैसी जंग है? ये मेरा सवाल है। किस दुश्मन से लड़ रहे हो तुम? जब तुम्हारी गोलियां बेकसूर सयाहों के सीने को चीर रही थी, क्या उस वक्त आपकी इंसानियत सो गई थी? ये 28 लाशें सिर्फ पहलगाम के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हैं। हर मां के आंख में आंसू है, हर बाप का कलेजा छल्ली हुआ है, हर बच्चे का बचपन खौफ के साये में है। जम्मू कश्मीर बंद है आज, सिर्फ बाजार बंद नहीं, मोहब्बत बंद है आज, मुस्कुराहटें बंद है, भरोसा बंद है। आखिर कब तक हम मिट्टी में लाशें दफनाते रहेंगे? कब तक हम सवाल करेंगे और जवाब सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा होगा? आज सवाल सिर्फ कश्मीरियों का नहीं, आज सवाल पूरी इंसानियत का है। क्या हमारी इबादत गाहें, हमारे बाजार, हमारे ख्वाब महफूज हैं? उस बच्ची का क्या कसूर था? वो तो सिर्फ बर्फ देखने के लिए आई थी। ये हमला सिर्फ 28 सयाहों पर नहीं हुआ, यकीन मानिए ये हमला जन्नत पर हुआ है, ये हमला इंसानियत पर हुआ है। हम खामोश नहीं रहेंगे, हम सवाल करेंगे, हम अमन मांगेंगे और मोहब्बत बांटेंगे। दुनिया के खूबसूरत और हसीन मकामात में जब भी कोई नाम सबसे पहले ज़बान पर आता है, वो है कश्मीर। और कश्मीर की उन वादियों में वाक़ई एक खूबसूरत जगह है पहलगाम, जहां हर साल हजारों सयाह हसीन लम्हात और सुकून की तलाश में आते हैं। लेकिन इस बार इन वादियों में सिर्फ बर्फ की सर्दी ही नहीं थी, बल्कि गोलियों की आवाजों ने भी इंसानियत को हिलाकर रख दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, वो न सिर्फ दिल दहलाने वाला था, बल्कि उसने पूरी कौम को गुस्से, दर्द, गम में मुब्तला कर दिया। दहशतगर्दी की इस बुज़दिलाना कार्रवाई में 28 मासूम लोगों की जानें चली गई, जिनमें ज्यादातर सयाह थे। वो लोग जो सुकून की तलाश में पहलगाम आए थे, उन्हें कहां मालूम था कि वो अपनी आखिरी सांसें इन्हीं वादियों में लेंगे। नेवी ऑफिसर विनय निर्वाल, उनकी तस्वीर तो आपने देखी होगी। 6 दिन पुराना ख्वाब चकनाचूर हो गया। मेरा मुराद है महज 6 दिन पहले उनकी शादी हो चुकी थी और शादी के बंधन में वो बंध चुके थे। और विनय निर्वाल आज बहादुर नेवी ऑफिसर, अभी कुछ 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। वो अपनी बीवी के साथ पहली बार घूमने कश्मीर आए थे। उनका ख्वाब अधूरा रह गया। शादी के बाद वो कश्मीर की वादियों में कुछ खूबसूरत लम्हात गुजारने के लिए आए थे, लेकिन किस्मत को और कुछ मंजूर था। और उनकी बीवी पहलगाम में थी कि अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई, जिसकी वजह से विनय की मौत हो गई। उसकी बीवी अभी तक इस सदमे है कि वो अपने जबान से एक अल्फाज भी बोलने से कासिर है। और अगर मैं बात करूं आदिल हुसैन शाह की, खानदान का वाहिद सहारा, मकामी रिहायशी आदिल हुसैन शाह घोड़े वाला था। वो सयाहों को पहलगाम की सैर पर ले जाया करते थे। इसी दिन वो कुछ सयाहों को जगह दिखाने लेकर चला गया कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई। आदिल भी गोलियों का निशाना बन गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा।
एएनएन न्यूज के नुमाइंदे ने जब उनके अहल खाना से बातचीत की तो उन्होंने रोते हुए कहा कि आदिल हुसैन शाह घर का एक वाहिद कमाने वाला शख्स था। अब उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? आदिल की मौत सिर्फ एक फर्द की मौत नहीं बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। इस हमले के बाद पूरे कश्मीर में खामोशी है, दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, गलियों में खामोशी है और दिलों में खौफतारी है। स्कूल, कॉलेज, बाजार सब बंद पड़े हुए हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपने इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए। ये वही वादी है जहां कभी इंसानियत को मिसाल के तौर पर पेश किया जाता था। आज इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया है। हमले के बाद मुल्क भर से शदीद रद्द अमल भी सामने आ गए। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने भी इस हमले की शदीद अल्फाजों में मजम्मत की। लेकिन एक सवाल आपसे, क्या मजम्मत के अल्फाज इस हमले के लिए काफी है? ये मेरा सवाल उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस बुज़दिलाना, कायराना हरकत को पाए तकमील तक पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के लाल चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया और उनकी क़यादत की वजीर दाखिला अमित शाह आज सुबह कंट्रोल रूम में हलाक शुदा सयाहों को खराज अकीदत पेश करने के लिए भी गए और इसके बाद फिर वो पहलगाम पहुंचे। उन्होंने जाए वक़ू का मुआयना किया। अमित शाह ने कहा कि यह हमला हिंदुस्तान की रूह पर हुआ है और हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और क्यों न देंगे। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी एनआईए की मैं बात कर रही हूं, उनकी टीम भी पहलगाम पहुंच गई। आज सुबह ही जराए की अगर बात करें तो एनआईए इस पूरे मामले की तहकीकात अपने हाथ में ले सकती है, इसकी तह तक जाएगी। पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और दिल्ली समेत कई शहरों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में कंट्रोल यानी मेरा मुराद है कि कैंडल मार्च निकाले गए बतौर एहतजाज। लोग हाथों में मोमबत्तियां और आंखों में आंसू लिए सड़कों पर फिर रहे थे। सब सोच रहे थे कि इन मासूमों का आखिर कसूर क्या था। वो बस कुछ पुरसुकून लम्हात गुजारने के लिए आए थे। कश्मीर में एक बार फिर खामोशी छा चुकी है। बहुत ही अफसोस के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन इस बार खामोशी सिर्फ सर्दी की नहीं बल्कि मातम की है। ये खामोशी उस चीख का जवाब है जो विनय की बीवी की आंखों में है, आदिल की मां के दिल में और उन गैर मुल्की सयाहों के दोस्तों के दिलों में है जो कभी वापस नहीं आएंगे, जिनकी आंखें कभी आपको और मुझे नहीं देख पाएंगी। आज पूरा मुल्क पूछ रहा है, मुल्क क्या पूरी दुनिया सवाल कर रही है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। ये सवाल हर एक के दिल में है कि कब तक हम इस तरह प्यारों को खोते रहेंगे, दहशत के साए कब तक हमारे सुकून छीनते रहेंगे और कब तक हम मोमबत्तियों के सहारे अपने आंसुओं को बहाते रहेंगे। इस हमले ने न सिर्फ कश्मीर बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल को लहू लहान कर दिया। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अमन की कीमत क्या है और इसे बरकरार रखने के लिए हमें कितनी बेदारी और इत्तेहाद की जरूरत है। मेरा सवाल आज कश्मीर से नहीं है, हिंदुस्तान से नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया से है कि आखिर कब तक हम इस खौफ के साए में रहेंगे, कब तक हम अपनी जिंदगी इन खौफ के तारों में मुब्तला करेंगे। क्या ये वो सवाल नहीं है? क्या इनके जवाब हमें लेने का कोई हक नहीं है? अगर हक है तो आज हमें इन सारे सवालों के जवाब मिलने काफी ज्यादा जरूरी है। और मैं ये समझती हूं और ये कहने में जरा भी मैं हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रही हूं कि अब हमें प्यार से, मोहब्बत से, अमन से और इज्जत से जीने। हम सर उठा के जीना चाहते हैं, सर झुका के नहीं। हमारे दिलों में मोहब्बत है, इंसानियत है और इंसानियत मोहब्बत का जो पैगाम था हम उसको आम करना चाहते हैं और हैं भी। बस कुछ शरपसंदों की वजह से हम अपनी नजरों को झुकाए हुए हैं। ये झुकाहट हम कब तक रखेंगे? ये झुकी हुई नजरें हम कब तक रखेंगे?
ये सब हम उस वक्त तक चाहेंगे जब तक ना हमारे आला ओहदेदार हम अपने दरमियान उन लोगों को घटाएंगे नहीं, मिटाएंगे नहीं, और तब तक हम सुकून की तलाश में ही भटकते रहें। मैं आज तमाम लोगों से इस बात की अपील करना चाहूंगी कि आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल बहुत ही अहसन तरीके से कीजिए, क्योंकि जितना आप अहसन तरीके से आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करेंगे, उसको चलाएंगे, तो शायद इन नापाक लोगों को की जो हरकतें हैं, जो इनके दिलों में वलवला है, उनको हम पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो लम्हे हमने कल देखे, जो वाक़ात हमें कल से सुनने को मिले हैं, दिल दहल चुके हैं, आंखें नम हैं और हम शर्मसार हो रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त मातम में मुब्तला है, महज इसलिए। अगर आपने कल वो तस्वीर देखी होगी जहां पर महज 6 दिन का जोड़ा वादी कश्मीर में अपने हनीमून पर आया था, खुशियां मनाने के लिए आया था, और उनकी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। उनके हाथों में अभी मेहंदी लगी थी, सर पे सहरा ही सजा था, न जाने कितने ख्वाब अभी पूरे करने थे, लेकिन क्या कश्मीर आना उनके लिए महंगा पड़ गया? क्या कश्मीर उनकी मौत का वजह बन गया, या फिर उनकी खुशियां कहीं ना कहीं किसी न किसी की नजर लग गई? ये कुछ सवालात, ये कुछ ऐसे जज्बात, ये कुछ ऐसे एहसासात जो सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों में है, जो हम बहस महसूस कर सकते हैं, इनको दिखा नहीं सकते। तो तस्वीर देख रहे हैं, वो कंट्रोल रूम के बाहर की है, वो एयरपोर्ट बाहर की है, और अभी हम आपको कुछ सयाहों की कुछ बातचीत आप तक पहुंचाने की